दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद चांदलोडिया क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी रंजन दीदी जी। आपका जन्म 1957 में जामनगर में हुआ। बचपन से आपको भक्ति, पढ़ाई और खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप रमणीकता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारी, शुभ भावना, सत्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1971 में आपको जामनगर से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1972 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1974 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से जामनगर, राजकोट, आनंद, अहमदाबाद के महादेव नगर के संबंधित विभिन्न स्थानों में सेवाएं प्रदान करते हुए 1983 से चांदलोडिया में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 150 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म जामनगर में हुआ और करीब मैं जब 13 साल की थी तब बाबा के घर आना शुरू हुआ। क्या था कि हमारे पड़ोस में बहनें 7 डेज कोर्स कराने आई थी और हमारे पड़ोसी ने बताया कि ऐसे ऐसे बहनें आई है, तो हमारी माँ ने कहा कि चलो हम चले। वैसे हमारा परिवार धार्मिक भी था और एजुकेटेड था। पिताश्री एज ए एडवोकेट थे, 4 भाई बहन थे और माँ बहुत धार्मिक थी। तो इस प्रकार संस्कार ही धार्मिक होने के कारण बचपन धार्मिकता में गया। तो धार्मिकता के कारण हम 7 डेज कोर्स में आ गए। तो उस दिन शायद चौथे दिन का लेसन था सृष्टि चक्र का। तो हम लोगों ने सुना, 7 क्लास में पढ़ती थी और ज़्यादा तो ज्ञान का कुछ पता नहीं चला, लेकिन यूँ ही बस सुनने के लिए जाते थे। तो बचपन ऐसे ही पढ़ाई के साथ बाबा के घर आना शुरू हो गया था। तो हम लोग सेवा केंद्र पर आए तो उस समय क्या था कि जामनगर में नया ही सेंटर खुला था, तो बहनों को इतना सिटी का मालूम नहीं था और माँ धार्मिक होने के कारण उनको बहनों के प्रति बहुत जैसे एक प्रकार का सेवा भाव था। तो क्या करती थी माँ कि घर में से कोई ना कोई चीज़ वस्तु, सब्जी, अनाज, दूध, फल आदि निकाल के हम लोगों को बोलते थे कि जाओ ये सेंटर पर दे कर के आओ। तो हम लोगों को भी सेंटर पर जाना अच्छा लगता था, तो वहाँ जाते थे। आयु छोटी थी इसलिए कोई ज़्यादा ज्ञान योग का पता नहीं होता था, लेकिन बहनें हमको बड़े प्यार से बुलाती थी और कभी कभार वो कुछ ज्ञान की बातें भी सुना देती। और सेवा केंद्र पर कोई छोटा बड़ा कामकाज होता
तो वो हमको बता देती थी। और बहनें सिटी में नहीं होने के कारण उनको कहीं आना जाना होता था, तो हम तो पूरे सिटी को जानते थे। तो बहनें हमको बोलती थी कि चलो मेरे साथ, आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, आज उधर जाना है। तो हम उनके साथ जाते थे। कभी मैं जाती, कभी मेरी बड़ी बहन जाती, कभी और एक कन्या थी वो जाती थी। तो हम लोगों को ज्ञान से ज़्यादा उस समय बहनें बहुत अच्छी लगती थी। बहनों का बोलना, फिर हमारे साथ कार्य व्यवहार में आना, वो बहनों की पवित्रता, मधुरता। और मुझे सबसे ज़्यादा बाबा के घर का आकर्षण था वाइट ड्रेस, बहनों का फुल ड्रेस था। और दूसरा, उस समय इतने बाबा के गीत नहीं बने हुए थे। ये 71-2 की बात मैं कर रही हूँ। तो क्या है, अभी जो मुरली में गीत आते हैं ना, वो गीत उस समय बजते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था योग में गीत सुनना, और लाइट और बहनों की दृष्टि और उस समय का वातावरण इतना अच्छा लगता था कि एक दिन जाऊँ तो दूसरे दिन के लिए इंतज़ार रहता था कि कैसे दूसरा दिन बने तो मैं जाऊँ। तो ये मुझे बाबा के घर आने का आकर्षण, सेवा, मुरली के गीत, बहनों का स्वभाव और वहाँ का वातावरण मुझे बहुत आकर्षित करता था। तो मैं, मेरी बहन और एक कन्या, हम लोग डेली शाम को सेवा केंद्र पर जाते थे। क्या था कि 72 में अचानक क्लास में दीदी ने जाहिर किया कि बाबा मिलन में जिसको चलना है ना, वो अपना नाम लिखावे। जामनगर छोटा सा सिटी था उस समय, अभी तो बहुत बड़ा हो गया, और हम थोड़े से भाई बहनें थे। तो मेरा जाना कोई निश्चित नहीं था। घर में मैं छोटी थी, मेरी माँ थी और मेरी बड़ी बहन थी, तो मेरा चांस लगना मुश्किल था। लेकिन हुआ क्या कि मेरी बहन हॉस्टल में पढ़ती थी, तो उसको छुट्टी न मिली, और माँ भी किसी कारण से जा न पाई, पर एक टिकट बनी हुई थी घर की ओर से, तो मैं ही बची थी। तो घर से बोला गया कि तू बाबा मिलन में भले जा। 72 था, और जामनगर से उस समय हम 2 ट्रेन बदल के आबू पांडव भवन पहुंच पाते थे। शाम को 5 बजे निकले तो दूसरे दिन दोपहर 3 बजे हम पहुंचते थे। तो ऐसा मेरा अचानक बाबा से मिलने जाने का हुआ। हम लोग 3 बजे पांडव भवन पहुँचे, तो दादी प्रकाश मणि जी जैसे हमारा इंतज़ार करती हो, ऐसे हिस्ट्री हॉल में बैठी थी। तो उसने सुना कि जामनगर की पार्टी आ गई, तो दादी ने कहा कि सबको पहले इधर बुलाओ। तो उस समय दादी जी और बड़ी दीदी दोनों हिस्ट्री हॉल में बैठे थे, और हम एक एक का नाम और पूरा परिवार वो सब हमारे इंट्रोडक्स लिया, और हमारे टीचर को बोला, वाह तू तो कितनी बड़ी पार्टी लेकर आई है। हालांकि इस समय के हिसाब से हम 5 ही थे। एक कपल था, एक अधर कुमार था, एक कुमार था, और एक मैं सबसे छोटी कुमारी थी, 14 साल की थी। दादी ने मुझे देख कर के पूछ ही लिया कि तू बड़ी होकर के क्या बनेगी। तो मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी क्या, बस हम तो ऐसे ही जाते आते थे। तो पहली बार ऐसे पांडव भवन में जाना हुआ। फिर हमारी टीचर ने हमको बोला कि कल बाबा आने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयार हो जाना, शाम को बाबा आएंगे। तो और हिस्ट्री हॉल में बाबा आए।
और हिस्ट्री हॉल में बीच बीच में छोटे छोटे स्पीकर रखे थे, तो सब ऐसे सबको सुनना था और छोटे छोटे स्पीकर थे, तो सबकी चाहत ये थी कि स्पीकर की बाजू में बैठे। तो अधिकतर तो लोग ऐसे बैठ गए हिस्ट्री हॉल में स्पीकर के पास। मेरे को तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही यूँ बैठी। तो करीब 100-150 भाई बहनें थे और बाबा की मुरली चली। फिर मुरली सुनने चलने के बाद फिर बाबा को ना भोग खिलाते हैं। तो उस समय तो पार्टी में आए हुए भाई बहनों को भी दादी ऑफ़र करते थे कि चलो आज आप बाबा को खिलाओ, आज आप बाबा को खिलाओ। तो हम लोगों को बुलाया गया कि चलो आज आप बाबा को खिलाओ। तो वो सौभाग्य मेरे को मिला कि मैंने बाबा को वो भोग खिलाया। फिर दूसरे दिन हमको बाबा एक एक को पर्सनल मिलते थे, वो मिलने का था। उस दिन तो बाबा गया, फिर दूसरे दिन बाबा से मिलने का था। तो हमारी टीचर ने बोला कि कल एक एक से बाबा मिलेगा, तो जिसको जो कुछ बात करनी है ना तो कर लेना। उस समय बाबा मिलने, अभी जो पांडव भवन में बाबा का कमरा है वो आधा था, उसके पीछे में फल विभाग था। अभी वो फल विभाग आगे ले गए और फल विभाग और बाबा का कमरा एक कर दिया है, तो थोड़ा बड़ा हो गया है। और बाबा जहाँ नीचे गद्दी है, उस गद्दी पर गुलजार दादी में बाबा आया। एक एक सेंटर की पार्टी को बाबा मिलते थे, एक एक को मिलते थे, साथ में टीचर रहती थी। तो मेरा नंबर आया। मेरे को क्या मालूम कि भगवान है और क्या बात करनी है। मेरे को कहा था कि बाबा पूछे ना वो बात बताना। तो मैं ज्यों बाबा के पास बैठी गद्दे के किनारे एकदम सामने, तो बाबा ने मेरे से पूछा कि तू सेवा करती है? तो सेवा क्या वही मालूम नहीं था। तो मैंने बोला ना। तो मेरी टीचर ने बोला बाबा करती है, ये रोज़ सेंटर पर आती है और छोटे बड़े काम काज सेवा करती है। तो मैंने कहा हाँ करती हूँ। फिर बाबा ने पूछा कि क्या तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी, सेवा में लगेगी? तो टीचर कहा हाँ, बोलो हाँ लग जाएंगी। तो फिर बाबा ने मुझे पहला वरदान दिया कि बच्चे बकरी नहीं बनना, शेर नहीं बनना। बस वो बाबा से मिलने का पार्ट पूरा हुआ और हम लोग अपने कमरे में गए। फिर दीदी ने मेरे को, हमारी टीचर थी, उसने सिखाया कि देख तेरे को बाबा ने ये सब कहा है ना, तो तू ऐसा करना। तो वो मेरा बाबा मिलन भोलेपन का था, इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज वो सब बातें मेरे को ऐसे लगती है कि जैसे उसी समय बाबा ने भविष्य के लिए मेरा पार्ट भी समझ लिया और मेरे अंदर ये पार्ट प्ले करने की शक्ति भी भर ली। जैसे बाबा से मिले और वापस मैं घर गई, तो और बाबा के बच्चे थे ना, वो मेरे को देखते रहे और कोई ने मेरे को ये कहा कि तेरा तो फेस बदल गया है, तेरे आँख बदल गई। और मुझे भी कुछ ऐसे लगने लगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई है। तो अब मेरे को ऐसा ब्रह्मा कुमारी बाबा ने मेरे को कहा कि तू बनना, तो मेरे को बनना है। तो मैं फिर देखती रही कि ये बहनें सब कैसे सेवा करती है। तो ऐसे देखते देखते जामनगर में तो किराए के सारे मकान थे, 1 2 3 4, एक बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, ऐसे बदलते बदलते लगभग 74 में ऐसा समय आया कि जामनगर में कोई मकान किराए पर मिला ही नहीं और जिस मकान में सेवा केंद्र चलता था वो तो कंपलसरी खाली करना ही करना था। तो राजकोट से दीदी आए
और उन्होंने कहा कि चलो कोई मकान नहीं मिल रहा है ना, तो अभी मेरी माँ का नाम भानुबेन, तो भानुबेन के घर ये मकान शिफ्ट कर देते सेवा केंद्र, क्योंकि घर बड़ा था और घर में जेंट्स छोटा सा एक भाई था, बड़ा भाई तो बाहर रहता था, फादर नहीं थे, तो हमारे घर में सेवा केंद्र शिफ्ट कर दिया। बहनें बड़े सेंटर पर राजकोट चली गई और जब घर में सेवा केंद्र आ गया तो मेरी जिम्मेदारी बनी कि रोज़ मेरे को मुरली क्लास कराने का। बड़ी बहन भी हॉस्टल में पढ़ती थी और एक कन्या थी, वो भी बाहर पढ़ती थी, सिर्फ मैं एक बच्ची थी। तो रोज़ मैं मुरली क्लास कराती थी। तो जैसे कि मैं टीचर बन ही गई, मुझे कोई विचार नहीं करने का था कि टीचर बनूं या ब्रह्मा कुमारी बनूं, बस बन ही गई। और मैंने मैट्रिक की परीक्षा 74 में दी। जैसे ही मैंने परीक्षा दी, परीक्षा पूरी हुई तो दूसरे तीसरे दिन ही राजकोट से बड़ी बहन भारती दीदी घर पे आ गए। वैसे वो बार बार हमारे घर पे सेंटर चलता था, तो 10-12 दिन में एक बार आके मुरली चला के बाबा के बच्चों से मिल करके हम लोगों को सब सिखा करके वापस चले जाते थे। उसको पता चला कि एग्ज़ाम इनकी पूरी हो गई है, तो घर पे आ गई और कहा कि चलो कन्याओं की ट्रेनिंग है पांडव भवन में और तेरे को चलने का है। मैंने भी कोई हाँ ना कुछ नहीं किया, क्योंकि अब कोई ऐसा कोई दो बात सोचने का दिमाग में था ही नहीं कि ये करूँ कि ये करूँ। बस एक ही रास्ता मन में तय कर लिया था कि बस यही करने का है, ब्रह्मा कुमारी बनना है और सेवा करना है। तो मैं उनके साथ चली गई पांडव भवन कुमारियों की ट्रेनिंग में, और हमारी ट्रेनिंग मनोहर दादी ने कराई और बीच बीच में और दादियाँ भी आती थी। हम 12-13 कन्याएं थीं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ डांस भी करवाया और राधा कृष्ण भी बनाया और प्रवचन आदि भी हमसे करवाए ट्रेनिंग में। तो क्या था कि वैसे मुझे रोज़ मुरली क्लास कराती थी, इसके कारण प्रवचन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रोज़ मुरली चलाते थे, प्रैक्टिस थी। तो मैंने तो बहुत अच्छा प्रवचन किया। और उस समय क्या कहते थे दादियाँ कि जो प्रवचन करेंगी अच्छे से अच्छा, वो पूरी क्लास को अपने हाथ से टोली भी बांटेंगी। तो टोली भी बांटी, डांस गरबा आदि किया। 15 दिन का ट्रेनिंग था और मेरी बड़ी दीदी भारती दीदी भी वहीं रुकी 15 दिन। ज्यों ट्रेनिंग पूरी हुई ना, तो बड़ी दीदी ने कहा कि इसको तो अपने साथ ले जाइए, ये तो टीचर बनने वाली है। तो भारती दीदी मुझे अपने साथ राजकोट सेंटर पर ही सीधा ले गई और माँ को समाचार भेज दिया कि आ गई है और सेंटर में रहना है, इनको हम रखने वाले हैं। कोई बंधन तो था ही नहीं। हाँ, थोड़ा लौकिक मामा काका आदि का था, लेकिन उनके ज़्यादा हमारे सामने चली नहीं, क्योंकि मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कोई बात होती थी ना तो उन्हों का कुछ हमारे घर में चलता नहीं था। तो मैं तो सेंटर में रहने चली गई। फिर क्या हुआ, अचानक फिर सेवा केंद्र के लिए मकान भी किराए पर मिल गया। तो फिर से हमारे घर से अलग हो गया सेवा केंद्र और वहाँ और 2 बहनों को भारती दीदी ने रख लिया और मैं तो राजकोट सेंटर पर ही रही और सेवा की शुरुआत कर दी। और वैसे मेरे को कुछ भी आता नहीं था। घर में भी सबसे छोटी थी, तो कुछ कर्मणा सेवा नहीं करने की थी। सेंटर पर आई तो भी मुझे कोई कर्मणा सेवा नहीं करते थे, लेकिन ऐसे भाषण या मुरली क्लास आदि कराने को बोलते थे। तो ऐसे में सेवा में लग गई।
क्या था कि मैं सेवा में लग गई और फिर मैं राजकोट से छुगी दादी के पास आणंद आई। वहाँ की सेवा वहाँ से बहुत डिफरेंस थी। छोटे छोटे गांव में रात को जाने का और रात को वापस आने का, कभी ट्रेन में जाने का, कभी देर रात ट्रेन से वापस आने का, अकेला जाना अकेला आना। हालांकि दादी किसी को लेने छोड़ने के लिए भेजती थी, लेकिन फिर भी आना जाना होता था। तो क्या हुआ कि एक बारी की बात है, मैं पाठशाला में क्लास करा करके वापस सेंटर पर चल करके आ रही थी। तो पता नहीं कोई मेरे पीछे पीछे एक भाई आ रहा था। थोड़ी देर मैंने देखा ये पीछे पीछे आ रहा है, मुझे डर लगा। मैंने अपनी चाल की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, तो उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। मेरा और उनका शायद 10 कदम का ही फ़र्क था। दादी ने मेरे को बोला था कि कोई ऐसी बात लगे ना तो तू ज़ोर से बाबा बोलना, बाबा आ जाएगा। वो बात मेरे को याद आ गई और मैं वैसे उस भाई के सामने घूम गई और मैंने ज़ोर से रड़ी लगाई, बाबा। तो पता नहीं क्या हुआ कि वो उल्टे मुंह पर दौड़ करके दूसरी दिशा में भाग गया। और फिर सेंटर का रास्ता फिर ज़्यादा दूर नहीं था। दौड़ करके, जैसे दादी ने दरवाज़ा खोल करके रखा था, चुगी दादी ने, मैं अंदर घुस गई। और मेरे को देख करके दादी को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसने अंदर भी बुला लिया, एकदम मेरे को गले लगा लिया और सिर पर और चेहरे पर अपना हाथ प्यार का घुमा करके, और मैं बहुत रोई भी। उसने कहा रोना नहीं, मैं बैठी हूँ, और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। और उसके बाद दादी रोज़ मेरे को कहीं क्लास कराने जाना आना था ना, तो किसी न किसी को मेरे साथ भेजते थे। मैं ना 2 मास वहाँ आनंद में रही। उसके बाद पांडव भवन दादी कुमार का जी को इस बात का पता चला और भारती दीदी को पता चला, मेरी माँ को पता चला। तो उन्होंने मेरे को वापस आनंद से बुलाने के लिए पांडव भवन में बुलाया। दादी प्रकाशमणि जी हमारे पूरे परिवार को नाम सहित अच्छी तरह पहचानती थी, क्योंकि जामनगर में सेवा में हम लोग ही सेवा में आगे थे, पूरा परिवार। तो फिर दादी जी हमारे साथ बैठी और फिर दादी ने मेरे से पूछा कि अब आगे तू क्या करेगी। तो मैंने कहा अब मैं वापस आनंद नहीं जाऊंगी। सरला दीदी भी थी। तो बोला अच्छा तो तू कहाँ जाएंगी। तो मैंने कहा जहाँ बहुत सेवा हो ऐसी जगह पर मेरे को भेजो। तो ऐसे करते मैं 78 में अहमदाबाद चंद्रिका बेन के पास आई। तो दादी प्रकाशमणि जी ने मेरा हाथ पकड़ के चंद्रिका दीदी के हाथ में दिया। साथ में सरला दीदी, भारती दीदी भी थी। और दादी ने चंद्रिका बेन को बोला कि ये कन्या पूरे परिवार के साथ चलने वाली है, और मेरी जो विशेषता थी वो सब बता करके दादी ने चंद्रिका दीदी को बोला इस कन्या को तू ऐसे रखना जैसे तू रहती है। और ऐसे करके दादी ने मेरे को अहमदाबाद में भेजा। जब मैं अहमदाबाद में आई तो आनंद से आई हुई थी, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। हालांकि मेरे को ये भी लग रहा था कि अब आगे मैं सेवा कर सकूंगी या नहीं, लेकिन दादी ने कहा था तो चंद्रिका दीदी ने मेरे को फूल के माफिक संभाला
और हमको भिन्न भिन्न स्थान पर शक्ति भर कर के सेवा करने के लिए भेजती रही। और ऐसे मैंने ये तो एक अनुभव सुनाया, ऐसे भी अनुभव होते रहे, कभी धन का, कभी जन का, कभी और, लेकिन हर प्रकार की सेवा में बाबा ने हमें बहुत बहुत मदद की है। दादियों के साथ हमारा मिलना बहुत इजी और यूँ फैमिली के माफिक रहता था। मैं सभी दादियों से मिली हूँ, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, रतनमोहिनी दादी और पुराने पुष्पशांता दादी और जानकी दादी, गुलजार दादी। अधिक मैं दादी प्रकाशमणि जी से मिली हूँ और दादी प्रकाशमणि जी अधिक पहचानती होने के कारण जब भी मैं पांडव भवन जाती तो दादी मेरे से मिलकर के इतना ज़रूर पूछती कि तू खुश है, राजी है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई बात हो तो दादी को बताना। तो हमारा तो नेचर ये था कि जहाँ तक हो सके हम हर बात में अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। तो दादियाँ पूछती रही, लेकिन कभी हमारी कोई किसी के प्रति कंप्लेन रही ही नहीं और कभी कोई कंप्लेंट दादी को की भी नहीं। और दादियों से तो मिलते थे तो दृष्टि लेते, टोली लेते, यहाँ तक कि दादी परिवार का भी समाचार पूछती और वरदानों से झोली भर देती। ये था हमारा दादियों के साथ का अनुभव। और ऐसे करते करते 83 में मैं यहाँ चांदलोड़िया में आई। यहाँ आने के बाद मुझे एक बारी बाबा के भंडारे का ये अनुभव हुआ। हमने बाबा की सेवा के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी यहाँ चांदलोड़िया में। सेवा केंद्र की जितनी भी नकद थी सारी खर्च कर दी। अब आदरणीय सरला दीदी जी आने वाले थे, नई प्रॉपर्टी ली थी, तो दीदी ने बोला मैं आऊँगी और सबको क्लास में मिलूँगी तो और ब्रह्मा भोजन रखना। मैंने सब हाँ बोल दिया। लेकिन जब बड़े हमारे पास आते हैं तो हम उनको खाली हाथ नहीं भेजते और ख़र्चा भी तो होता है। लेकिन मेरी तो जो भी बचत थी सारी मैंने खर्च कर दी थी। तो क्या हुआ, हमारा एक भाई जिसकी ट्रांसफ़र दूसरे सेंटर पर हो गई थी, लेकिन उनको स्वप्न आया कि ऐसे चांदलोड़िया में रंजन बेन ने प्रॉपर्टी ली है और उनको कोई बड़ा प्रोग्राम करना है, दीदी आने वाली है, तो न तू उन्हों को ये नकद तेरे पास पड़ी है ना, वो उनको दे करके आ जा। उनको स्वप्न आया और वो सेवा केंद्र पर मैंने प्रोग्राम तो रख ही लिया था, क्योंकि भरोसा भगवान पर था कि ये काम तो बाबा पूरा करा ही देगा। तो वो सेवा केंद्र पर आए। उस समय मैं हाजिर नहीं थी, मेरे साथ रहने वाली छोटी बहन सेंटर पर थी। तो वो भाई आया और उसने तुरंत उस छोटी बहन को पूछा कि बड़ी बहन रंजन दीदी नहीं है? तो उसने कहा नहीं, वो बाहर गए हैं, अभी 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है, मैं 15-20 मिनट, मेरा यहाँ रिलेशन वाला कोई है उनके पास मिल कर के वापस आता हूँ, उनको बोलना कि मैं आया हूँ। तो मैं आई तो मेरी वो छोटी बहन ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे वो भाई आया, आपसे मिलना था, अभी आधा घंटे में फिर आएगा। वो आया और मुझे जितनी ज़रूरत थी सेवा के लिए उतनी ही नकद वो मेरे को दे कर के
गया। मैंने कहा कि आपको कैसे ये संकल्प आया? बोला मेरे को बाबा सपने में आया था और कह कर के गया कि तुम इतना वहाँ ज़रूरत है, वहाँ दे कर के आ। आज भी वो भाई अपने सेवा केंद्र पर जहाँ वहाँ बहुत एक्टिव है और उनकी दीदी भी उनसे बहुत खुश है, बार बार मेरे से मिलने आते रहते हैं। ऐसे तो बहुत प्रकार के अनुभव ईश्वरीय सेवा में होते हैं। सरला दीदी का हमारे परिवार के साथ परिवार जैसा रिलेशन था, क्योंकि जामनगर में हम थे तो भारती दीदी उनकी बहन और सरला दीदी उनकी बड़ी बहन, तो दीदी का हमारे साथ एक परिवार वाला प्यार था। और जब से यहाँ सेवा केंद्र खुला तब से साल में 1-2 बारी तो दीदी का आना होता ही होता था। और कोई भी बात होती ना तो दीदी जैसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार के साथ कहते थे कि रंजन कभी भी किसी भी बात की कोई भी ज़रूरत कोई बात हो ना तो ज़रा भी झिझकना नहीं और मेरे को बता देना। मैं तेरी माँ भी हूँ, बड़ी बहन भी हूँ। और मुझे भी सरला दीदी के साथ ऐसा ही महसूस होता था कि जैसे वो मेरी माँ के बराबर है, क्योंकि सरला दीदी के पास मेरी बड़ी बहन रहती थी, उषा बेन राज्य भवन। वो सरला दीदी का सारा कारोबार उस समय संभालती थी। आज भी वो राज्य भवन में है। और मेरी माँ वो भी थोड़ी निवृत्त थी तो सरला दीदी के पास सेवा में रहती थी। तो दीदी के साथ मेरा एकदम नज़दीक का संबंध था और अच्छा। चंद्रिका दीदी के साथ तो आज भी मेरा ऐसा ही कनेक्शन है जैसे एक समान रूप से बहन हो। हम लोगों का आपस में इतना ट्यूनिंग है कि कोई बात होती है ना, उनके मन में भी वही बात आती और मेरे मन में भी वही बात आती। कोई बात उनके मन में होती है तो तुरंत वो मेरे को बता देती है कि ऐसा ऐसा है। और करीब मैं 45 वर्ष 45 इयर्स से चंद्रिका बेन के कनेक्शन में हूँ। और उन्होंने मेरे को, मैंने आगे भी बताया कि दिल से प्यार से बहुत अच्छी तरह मेरे को संभाला है। और कभी भी मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ़ न ईश्वरीय सेवा में न भाई बहनों की ओर से, भाई बहनें सभी बहुत अच्छे यहाँ के, कोई विघ्न मेरे सामने आया ही नहीं है। आज तक किसी भी प्रकार का विघ्न मेरी बीके लाइफ में आया ही नहीं है। यहाँ सेवा हुई स्टार्टिंग में, यहाँ के जो भी चांदलोड़िया गांव के बड़े बड़े लोग थे वो सब हमारे कांटेक्ट में थे। तो कभी प्रवचन, कभी झांकी, कभी उनके घर जाना, इस प्रकार से सेवा का आरंभ हुआ। और करीब 6 साल तो हमने इस प्रकार से सेवा की। और फिर निर्णय नगर में सबसे पहले हमने सेवा की। वहाँ से एक बहुत अच्छा भाई निकला, उसने निमंत्रण देकर के निर्णय नगर में ही सेवा केंद्र खुलवा दिया। तो हम 4 बहनें रहती थी, उसमें से 2 बहनें निर्णय नगर हमने भेज दी। और फिर मेरे पास 2 बहनें थी। फिर प्रदर्शन झांकी, कभी सम्मेलन, महिला रैली, युवा व्यापारी सम्मेलन, कभी फ्री चेकअप, ऐसी सेवाएं करते करते फिर चाणक्यपुरी यहाँ का एक एरिया बना। वहाँ से करीब 15-20 भाई बहनें आते थे, तो उन्होंने भी निमंत्रण दिया। तो यहाँ से फिर हमने चाणक्यपुरी में सेवा केंद्र शुरू कर दिया। तो 2 बहनें हमने उधर भेज दी।
फिर सेवा करते करते रानी एरिया भी बहुत डेवलप हुआ, तो फिर हमने 2 बहनें वहाँ रख दी। तो ऐसे करते करते आज 42 ईयर चांदलोड़िया में सेवा करते करते हो गए। तीनों सेवा केंद्र भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। करीब यहाँ 150 जितने भाई बहनें आते हैं और सब बाबा के बच्चे एकदम प्यार से और रिस्पेक्ट से और ज्ञान योग की पालना लेते हुए बहुत ही अच्छा साथ सहकार के साथ सेवा हो रही है। मेरी विशेषता ये है, पहला तो हमेशा मेरा एक लक्ष्य रखा है कि बड़े जो आज्ञा करे तो उनकी आज्ञा को ज्यों का त्यों मान करके आज्ञाकारी बन करके चलना। ये आज्ञाकारी के गुण से ही मैं समझती हूँ कि शायद मैं निर्विघ्न और सेवा केंद्र और सब निर्विघ्न है। और दूसरा रमणीकता से सेवा करना, भारीपन से नहीं, ये एक मेरा स्वभाव रहा है। अभी मेरा पुरुषार्थ ये चल रहा है कि मैं सबसे न्यारी हो जाऊं और साक्षी भाव से सेवा करूं। मेरा मन कहीं भी अटके नहीं, एक चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, सबसे उपराम होकर के सेवा करूं, ये मेरी पुरुषार्थ भी है। और सबके लिए मेरी ये प्रेरणा भावना है कि हम बाबा के बच्चों को कायम इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, उपराम होकर के, आज्ञाकारी होकर के, बस निमित्त बन करके सेवा करें तो उससे हल्कापन भी रहेगा, सेवा में सफलता भी मिलेगी और कम खर्च कम मेहनत में सेवा का फल ज़्यादा मिलेगा। अंतिम समय के तो बाबा कहता है, देव और देह के संबंधों से उपराम हो जाओ। और सच में हम लोगों को ये करना ही है। तो अंतिम समय का हम ये पुरुषार्थ करें कि अंत मति सो गति, बस अंत में एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आवे। सभी बच्चों के लिए मेरा एक संदेश यही है अपने जीवन के हिसाब से कि बस एक बल, एक भरोसा, जबकि हम बाबा के बने हैं, अपना तन मन धन सब लगाया है, तो हम अपने पूरे जीवन में श्वासोश्वास बाबा को इस प्रकार रखें कि पल पल बाबा साथ रहे और किसी भी बात में, साधन सामग्री में हमारा कोई अटैचमेंट ना हो। मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। दीदी में बहुत सारे गुण हैं, मगर उनका सबसे बड़ा गुण मुझे वो लगा कि उनका हर्षित मुख चेहरा। वो सदा सबके साथ हंसित ही रहती है। उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी अपने से मिले। और वो सरल और सादगीपूर्ण उनका सदा जीवन रहा है और अभी तक वो सेंटर को निर्विघ्न चलाते आ रहे हैं। सदा बड़ों का सम्मान करना वो भी एक उनका बड़ा गुण है। और दूसरी बात कि जब भी पुरुषार्थ में जब हम ढीले हो जाते हैं, कोई विघ्न आता है, संसारिक जीवन में भी कोई तकलीफ आती है, तो दीदी से मिलके उसका हल मिल जाता है। दीदी का स्वभाव बहुत मिलनसार है और स्पष्ट वक्ता भी है और वो हर एक को हर समस्या का सॉल्यूशन ज्ञान युक्त रीति से देते हैं। और वो बड़ी बहनों के साथ भी रही हुई है, इसलिए उनके अंदर बहुत विशेषताएं हैं। वो हर कार्य में एक्यूरेट भी है, अलर्ट भी रहते हैं और उनके जैसा भी हम गुण धारण करते हैं। लेकिन उसकी तपस्या इतनी पावरफुल थी, परमात्मा से उसकी इतनी दृढ़ता और विश्वास था और छोटा सा सेंटर से आज इतना बड़ा वटवृक्ष हो गया और सबके साथ उसका सम्मान देना,
सबके साथ रहकर काम करने की जो उसकी भावना है, सबके प्रति आदर सत्कार देना, वो दीदी की विशेषता है। और इतनी संतुष्टता है दीदी में, मैं देखता हूँ। रंजन बेन और आशा बेन के जो पहले दिन से आज तक जो उसके अंदर जो उसका चेहरा हंसता रहता है, आज तक कोई दिवस उसने जो हम कुछ भी उसका सवाल पूछते हैं तो उसका तुरंत जवाब भी देते हैं और सॉल्यूशन भी कर देते हैं। दीदी का आध्यात्मिक जो शक्ति है वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और दीदी हमेशा सबके साथ हंसी खुशी से बातें करती है, सबसे खुशी से मिलती है और सबको प्रेरणा देती है। और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तब मैं उनका फेस देख के मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जो मेरे फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स के सारे जो भी अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो सब देखकर नेगेटिविटी जो भी है वो आध्यात्मिक प्रेरणा बहुत ज़रूरी है सबके लिए। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार। खुशियाँ मिली सौगात में, खुशियाँ मिली सौगात में और फरिश्तों की चार। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। मुसीबतों को भी छोटी में देता टाल। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल।